गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणा में श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की, नरसिंह देव की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल हम लोगों ने श्रवण किया था 10 प्रकार के नामापराध के बारे में, जिसमें विजय कुमार ने प्रश्न किया कि नामापराध के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए कि नामापराध कितने प्रकार के हैं। क्योंकि वही कई बार ऐसे होता है कि जब जीव भगवान को चाहता निष्कपटता से है, लेकिन अज्ञानता के कारण उससे अवहेलना हो जाती है। वो चाहता नहीं है कि कुछ गलत हो, वो चाहता नहीं है ऐसा कि उसके जीवन में जो नाम कर रहा है वो नाम का प्रभाव ना हो। क्योंकि एक कृष्ण नाम लेने से श्री राधा रानी की क्या अवस्था होती है कि वो गदगद वाणी हो जाती है, स्वर उच्चारित नहीं होता है। ऐसे उनके अनुगत जनों में श्री राधा जी का नाम ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो राधा रानी के विरह में राधा भी नहीं कह पाते। वो दिव्य अवस्थाओं का हमें तनिक भी ज्ञान क्यों नहीं होता है, हमारे पास वो अनुभव क्यों नहीं होते। इस चीज को साधक समझ नहीं पाता। सरल है, किंतु सरलता में कुछ अज्ञानता करता रहता है। वो जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करना परम कर्तव्य है। इसीलिए यहाँ विजय कुमार ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे लगता है कि ये नामापराध के विषय में विशेष रूप से जानना चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि आज जो है माइक दूसरा है, इसके कारण से समझ में नहीं आ रहा कि अब तक आवाज बराबर आ रही है कि नहीं। ठीक, चलिए। तो साधक, आजकल देखो कलयुग ऐसा ऐसा समय चल रहा है, इस समय में काम करने वाला व्यक्ति वो कितना उसको एनर्जी लगानी पड़ती है रुपया पैसा कमाने के लिए। चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी करता है, कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है कि उसमें एनर्जी ही नहीं रहती। तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस हम लोग सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उतना ही हम दूर होते जा रहे हैं अपने आप की अवस्था से। तो स्थिति ये आ गई है कि व्यक्ति को चैन नहीं है, सुख नहीं है। सुख को ढूंढते हुए, सुख की तरफ भागते हुए सुख नहीं मिल रहा। और फिर उसको जहां सुख मिलता है भगवान नाम में, भगवान का नाम करता है, थोड़ा उसको चैन मिलता है, थोड़ा उसको आनंद आता है। परंतु वो आनंद भी पूरे दिन भर या पूरी रात भर नहीं रहता, क्योंकि वह आनंद आत्मा को नहीं आया पूरी तरह, वो केवल मन और बुद्धि तक ही रह गया। इस प्रकार से क्या आखिर कारण है कि नाम लेने से भगवान का विकार नहीं हो रहा है?
कहते एक कृष्ण नाम पापी के पाप को खत्म करके उसको प्रेम प्रदान कर देते। इतना समर्थ है नाम में। इतनी महिमा आप लोगों ने इससे पहले सुनी नाम की महात्म्य में, इतनी दिव्य महिमा कि वो बुद्धि, साधारण आदमी की बुद्धि खराब हो जाए, वो कहे ले ऐसे कैसे हो सकता है, अनंत पाप करने वाला व्यक्ति एक क्षण में पाप खत्म, ऐसे कैसे हो सकता है, नाम में इतनी महिमा कहाँ से, नाम में ये फालतू नाम में अर्थवाद, नाम ऐसा नहीं। इस प्रकार से लोगों में आ जाता है भ्रम। अब अनंत काल से अंधकार हो, मान लो अनंत काल से अंधकार हो, उस गुफा के अंदर कभी प्रकाश गया ही ना हो, गुप अंधेरा। अभी वो गुप अंधेरे का राज जो अनंत काल से था, अब बताइए कोई एक आदमी उसमें टॉर्च लेके या दीपक लेके उसके अंदर घुस जाए तो क्या वो अंधेरा कहेगा कि मैं नहीं रहूंगा? उसी वक्त जैसे ही दीपक आएगा अंधेरा गायब हो जाएगा, और दीपक का आलोक प्रकाश जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां पे अंधेरा नहीं रहेगा। तो ये चीज समझने वाली है। भगवान नाम में इतना समर्थ है कि अनंत समय से, जब से जीव का जन्म हुआ हम गिनती नहीं कर पाएंगे, उस काल से उसके जितने अनिष्ट हैं, जितने उसके विकर्म हैं, जितने उन कर्मों के प्रभाव हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। परंतु हमारे क्यों नहीं हुए? हमारी प्रवृत्तियां क्यों नहीं ऐसी शुद्ध हुई? पापी की हो जाती, हमारी क्यों नहीं हो रही? इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वहां इस बात के लिए विजय कुमार ने बोला हाँ 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 हाँ, तो निश्चय ही आप कृपया वो नाम कौन सा है जो नाम करने से इस प्रकार से होता है? तब वो कहते हैं वो नाम है निरपराध हरि नाम, अपराध रहित हरि नाम। ये बात है। तो अपराध रहित होकर के हरि नाम करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पद्म पुराण में इसके बारे में कहते हैं। पहला नाम अपराध जो है वो है सतांग निंदाम नामना परम अपराध वे तनुते यत्ख्यातिम यातम कथम उत्सहे तद्विग्रहाम शिवस्य श्रीविष्णुर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहितकर। तृतीय गुरुर अवज्ञा। चतुर्थ श्रुतिशास्त्र निंदनम। पंचम तदर्थवादो। षष्ठ हरिनाम निकल्पनम। सप्तम नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमेर्हि शुद्धि। आठवां धर्म व्रत्य त्याग हुतादि सर्व शुभ कर्या साम्यम अपि प्रमादः। नौवां अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वति यस्य चोपदेश शिवनाम अपराध। दसवां श्रुते अपि नाम महात्म्ये य प्रीतिरहितो नरा अहम मम आदि परमो नाम्नि सो अप्यपराध कृतः। ये साधारण अर्थ इनका जो है उसको पहले सुन लीजिए, फिर उसमें विशेष रूप से अंदर प्रवेश करेंगे। कहते इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगल में विष्णु के नाम रूप गुण लीला, हाँ पहला सॉरी क्षमा करना, पहला संतों की निंदा नाम के निकट भीषण अपराध है। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा संसार में प्रचार प्रसार होती है, उनकी निंदा नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं? अतः उन साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध, बड़ा अपराध है।
देखिए, जो इस संसार में मनुष्य हैं वो गलती के कारण ही है। इस संसार में हम लोगों का जो जन्म हुआ है हमारी गलती के कारण हुआ। हमने कुछ भगवान से विमुखता की, इस विमुखता रूपी अपराध के कारण हम इस संसार में पड़े। भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हुए, इसलिए संसार में पड़े। अब इस संसार में पड़े हुए मनुष्यों में से कुछ मनुष्य, कुछ लोग साधु संघ के प्रभाव से भजन साधन करने लगे। अब वो भजन साधन करते हुए आगे बढ़ने लगे, और वो भी साधुओं के साथ में, भगवान के साथ में, नाम के साथ जोड़ने के लिए कुछ लोगों के साथ वार्तालाप करने लगे, मतलब प्रचार करने लगे। उनके वार्तालाप में भी हरि कथा, गुरु ने कहा कि जो सुना है उसको बोलो। इस प्रकार से हरि कथा कीर्तन उनके जीवन में भी आ गया। वो साधु की तरह कथा कीर्तन बोलने लगे, परंतु वो साधु तो नहीं हुए। उनकी साधना तो इतनी परिपक्व नहीं हुई। परिपक्व साधना ना होने पर भी वो साधु की वाणी को, गुरु की वाणी को जगत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे योग माया की दृष्टि अर्थात भगवान की दृष्टि उन पे आ जाती है कि ये मेरे प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा है। ऐसी स्थिति में हालांकि भगवान की दृष्टिपात उस पे नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में वो साधक जो है, जो अनंत जन्मों के कर्मों के फल को अभी तक नष्ट नहीं कर पाया है, परंतु उसका प्रचार में, भगवान के नाम के प्रचार में लग गया है। कुछ एक उसके संस्कार शुद्ध हुए हैं और कुछ एक जो अशुद्ध हैं उनको छोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसा जो साधक है वो भी योग माया के द्वारा अर्थात भगवान की कृपा के द्वारा भगवान का प्रिय है। तो ऐसे साधक को अगर हम निंदा करते हैं अर्थात उसके निंदनीय कर्म को लोगों में इसलिए बोलते हैं कि वो उसकी लोग निंदा करें, उसके पास ना जाएं, तो ये भगवान जो साधु की निंदा सहन नहीं करते, वो भगवान उसकी निंदा भी नहीं सहन करते। आप कहें ये तो बड़ी गलत बात है। आप एक बात विचार करके देखिए, आपका बच्चा अभी चलना शुरू किया है, बात करना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, और ठीक उतनी ही उम्र का एक बच्चा उसके आगे दौड़ता है और बात करने में बहुत चतुर है, लेकिन आपका ये बच्चा जो है, इसको आप उत्साह दें तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हतोत्साहित करें। क्या कोई बच्चे को इस प्रकार से हतोत्साहित करे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा? उसके बराबर की उम्र का सेम बच्चा मैंने ऐसे देखा एक जगह पे, तो उसके बराबर की उम्र का बच्चा दौड़ता है, भागता है, लेकिन ये थोड़ा सा पंगु है, इसको चलना नहीं आता है, लेकिन चलते हुए हंसते हुए बात करने की कोशिश करता है। ऐसे में जिसका बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो उसकी निंदा करे, ए लूला, ए देख नहीं चल पाता, देख ले गिर गया हैं, देख ले, ए देख मेरा बच्चा देख कितना जबरदस्त है, देखो देख गिर जा रहा है। इस प्रकार से कोई निंदा करे तो क्या कल्पना करके देखिए, उस बच्चे की परवरिश करने वाले माता पिता, क्या उनको अच्छा लगेगा? कुछ साधक जो इस संसार के विषय वासनाओं में लिप्त हैं, चाहे वो गृहस्थ में हैं, परंतु वो साधक भगवान के नाम को कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, 16 माला कम से कम कर रहे हैं, और कुछ पाठ कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन उन साधकों की निंदा अगर कोई प्रचारक इस प्रकार से करे, क्या तुम लोग करते रहते हो, संसार के उसी
इन गर्त में गिरे हुए हो, हैं तुम लोग, इतने दिन हो गए अभी तक जो है तुम लोगों का जो है विषय संबंध ही नहीं खत्म हुआ है। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रचारक बोले उनको, वो गृहस्थ में है, साधु तो साधु है, साधु के विषय में ना गृहस्थ ना त्यागी, उस गृहस्थ को अगर ऐसे कोई बोले, बुढ़े हो गए, उम्र देखो 50 साल हो गई, अभी भी तुम्हारी आसक्ति पड़ी हुई है, निकलो इसमें से, इस प्रकार से कोई प्रचारक, नॉट सिद्ध महापुरुष कभी नहीं बोलते। कोई प्रचारक अगर बोलेगा तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? कल्पना करके देखिए एक बार, शतांग निंदांग, भगवान कभी भी नहीं इस चीज को स्वीकार करेंगे। बेचारे चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें भी स्वीकार कीजिए। उनके अंदर जो दैन्यता है उसके लिए तो भगवान कहते हैं ना गीता में कि मैं वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होगा क्योंकि उसने रास्ता सही पकड़ लिया। तो रास्ता सही पकड़ा हुआ है, वो कितनी तीव्रता से चल रहा है, कितनी गति है उसकी, लूला लंगड़ा होके चल रहा है, ये हमें ध्यान ना देना चाहिए बाबा, ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान ये देना है कि हे गुरुदेव कृपा करें, जितने भी संसार में साधक हैं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, वो एक बार तो आपका नाम लेते हैं दिन में। मैं तो एक बार भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, भले ही आप 16 नहीं 64 माला कर रहे हो। भाव ये होना चाहिए, इस प्रकार की दैन्यता होने से धीरे धीरे नाम प्रभु, ये जो कठोर हृदय है, उस कठोर हृदय में अपना प्रेम का संचार करेंगे। इसलिए शतांग निंदांग की बात को जो है थोड़ा अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि जो भी साधक भगवान के नाम प्रचार करते हैं, महामाया देवी, योग माया देवी, इस अद्भुत विकारमय संसार में जो गिने चुने, आप देखिए ना कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले, ज्ञानी हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करते, योगी हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करते, तपस्वी भगवान की भक्ति योगी का प्रचार करते। तो जितने भी प्रचारक हैं, वो प्रचारक हैं, उनकी निंदा करना भी उचित नहीं, क्योंकि सद्गुण वे बता रहे हैं। परंतु आप इनके विपरीत देखिए, 10 की रेशो मिलेगी, 10 भी नहीं, 1000 में, हाँ मतलब 5 की रेशो मिलेगी, 100 में 5% लोग ऐसे होंगे जो भगवान का, 10% लगा ले, 10% ऐसे हैं जो भगवान का नाम करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, किसी भी रूप में, XYZ देवी देवता, अरे कोई भी रूप में गाते हैं, दूसरे को क्लेश नहीं देते, अपने धर्म को बड़ा धर्म नहीं कहते, सभी समान हैं, सभी एक हैं। ऐसी भावना वाले व्यक्ति की निंदा करना भी मैं सोचता हूं गलत है, क्योंकि वो सही मार्ग पे है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धीरे धीरे धर्मात्मा बनेगा। शाश्वत शांति निगच्छति, कुछ देर बाद जो धर्मात्मा बनेगा, पुण्य कर्म करने वाला बनेगा, उसको कहीं ना कहीं कोई साधु संग मिल जाएगा। साधु संग मिलने से उसके अंदर ऐसी वृत्ति आ जाएगी कि अब मैं जो है थोड़ा सा कथा सुना करूं। कथा सुनते 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 सुनते, ज्ञानियों की कथा सुनते सुनते उसके अंदर ज्ञान मार्ग की प्रवृत्ति आएगी, योगियों की कथा सुनते योग मार्ग की प्रवृत्ति। इस प्रकार से जो अनन्य अन्य उपासना करने वाले जितने लोग हैं, वो अनन्य उपासना में आप आएंगे। लेकिन आप अगर पहले ही उनको तोड़ देंगे, नकार देंगे, तो उनका भजन नष्ट हो जाएगा। ये भगवान नहीं सहन करते हैं। इसलिए साधक सावधान होने चाहिए। यहां साधु बोला है, साधु एकदम ऊपर की बात हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। जो भगवान को प्रिय हैं, भगवान जिनको प्रिय हैं, उनकी बात हो गई। मैं तो उनसे नीचे वालों की बात कर रहा हूं, जो साधु हैं, महापुरुष हैं, नित्य परिकर हैं,
उनकी निंदा भी नहीं, उनकी निंदा तो कोई करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कहते उनकी निंदा करने वाले भी इस जगत में मिल जाएंगे। तभी ये शब्द आया है सतांग निंदांग, यत ख्याति यात कथम उत्सहे। कहते जिनकी ख्याति जो है, भगवान के नाम की जो ख्याति करते हैं, प्रचार करते हैं, जिनकी भगवान के गुणगान गाते हो, भगवान उनकी निंदा कैसे सहन करेंगे। वो महापुरुषों की बात, नित्य परिकरों की, नित्य सिद्धों की बात कर रहा हूं, उनकी निंदा तो बिल्कुल ही नहीं सहन करेंगे। इवन की जो अभी लगे नहीं है भजन में, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनको बोले पुण्य कर्म से कोई फायदा नहीं है, ये सब छोड़ो, भजन करो, ऐसा जो प्रचारक उन्हें बोले तो उस प्रचारक का भी नुकसान है। ऐसा प्रचारक जो कोई भजन करने में गुरुपाद पद में आश्रित हो गया, जब नहीं आश्रित हुआ है, इधर देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, उनके निंदा कर रहा है, ये सब देवी देवता फालतू हैं, ये फलाना ठिकाना, ऐसे कोई अगर बोलेगा, उस प्रचारक का भी अपराध हो रहा है। उसके जीवन भर प्रचार करता रहे, उसको भगवान के नाम का वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद सिद्ध महापुरुषों को मिलता है। और एक प्रचारक थोड़ा सा ऊपर उठ गया, थोड़ा उसको अनुभव हो गए, थोड़े से अनुभव हो गए, और उन अनुभवों के चलते उसके अंदर ऐसा भाव आ गया कि नहीं, अब मैं जो है ना ये अनुभव सबको दूंगा, ये दूंगा बोल करके वो अच्छे साधक, देखिए अच्छे साधक किसको कहते हैं, जो निष्कपटता से भगवान को चाहते हैं, उन साधकों के पास जाके उनकी बुराई करने लग जाए कि देखो बहुत हो गया, तुम लोग विषय में लिप्त हो, इसको छोड़ो। अरे तुम्हें क्या मालूम वो विषयों में लिप्त है कि नहीं है, ना गृहस्थ जो है बहुत हो गया, अब छोड़ दो। अरे बाबा, वो गृहस्थ में भी त्यागी हो सकते हैं, तुमको क्या पता है। नहीं, क्योंकि ये सिद्ध नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी थोड़ा सा एक झलक देखी, और उस झलक के कारण इसने जो है संसार के अंदर प्रचार में अपना जाता है तो सोचता है मैं बहुत बड़ा। और ऐसे व्यक्ति का, मैं जो ऐसे साधक की, ऐसे गृहस्थ की, जहां ऐसे त्यागी साधक की, जो त्यागी साधक अभी अवस्था में नहीं पहुंचा है, उसकी निंदा करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के नाम का वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जो भगवान के नाम की महिमा है। तो इसलिए यहां पे हमें क्या करना है, वो हमें सावधान कर रहे हैं। कहते हैं एक तो ये हो गए, और दूसरा वो प्रचारक जो इस वक्त प्रचार कर रहा है और प्रचार करते हुए दूसरों का निंदा कर रहा है। कहते दोनों की ही निंदा नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रचारक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, उस प्रचारक के अंदर अहम भाव या कुभाव या कुदृष्टि, उसके चरित्र की कुछ गंदगी अभी चिपटी हुई है उसके साथ, ऐसे साधक की भी निंदा नहीं करनी। मैं तो नीचे वालों की बात कर रहा था कि किसी की भी निंदा नहीं करनी। क्या निंदा करनी है, अगर करनी है तो यही निंदा करनी है, हे कृष्ण मैं इतना ही नीच हूं कि आपका समर्थ खत्म हो गया, आप सर्वशक्तिमान हैं, सुना है, आप थोड़ी सी इधर भी दिखाओ ना, कोशिश करो ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरे जैसा पतित कोई नहीं, जैसे सूरदास जी कहते हैं, नाथ सको तो मोहि उधारो, पतितन में विख्यात पतित हूँ, पावन नाम तिहारो, नाथ पावन नाम तिहारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। हे नाथ, आप कुछ कर सकते हैं तो मेरा उद्धार कीजिए।
भगवान कहते तेरा उद्धार की क्या बात है, मैंने तो अनंत जीवों को तार दिया, मेरे नाम ने ही तार दिया है। कहते आपके नाम ने तारा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार आप कोशिश कर लो, क्योंकि मैं तो नाम बड़ा ले चुका। ऐसे प्रेम आलाप करने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों का भाव हमने ग्रहण करना है प्रभु। उन भक्तों के भाव को हमने अपना लेना है, ये बात है। उन भक्तों के भाव में भावित होकर हमने हरि नाम करना है। जब कुछ ऐसा किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वैष्णव का, किसी भी साधु का कोई भी हमें अवगुण दिखाई देता है, हम यही प्रार्थना करें, प्रभु अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार। हे वैष्णवगण, आप अदोष दर्शी हैं, ये गुण आप कृपया मुझे भी दे दीजिए, मुझ जैसे पतित का उद्धार कीजिए। ये भाव लेना है। ये आता है, ऐसा बात नहीं है नहीं आता है। जो सच्चे साधक होते हैं उनके हृदय में ये भाव आता है, परंतु कई बार हमारे कर्म संस्कार ऐसे हैं, हमारे शरीर का, देह का ऐसा संस्कार है कि जिसके कारण हम लोग उन भावों से थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं और गड़बड़ी कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, भगवान का नाम परम दयालु है। सुबह जब हम वंदना कर रहे हैं, वृंदावन वासियत वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना करी सवार चरण, उस वंदना के अंदर में हैया छेन हई बेन प्रभुर यत दास सवार चरण बंदो दंते करी घास। इस प्रकार से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए तहे दिल से करें। आप देखेंगे आनंद बढ़ने लगेगा, ऐसी स्थिति आने लगेगी कि गुरुदेव और भगवान उन्होंने मुझे जैसे स्वीकार किया, मैं कहाँ था, मेरी अवस्था कैसी थी, मेरे को कैसे निकाला नाम प्रभु ने, ये भाव जागृत होने शुरू हो जाएंगे। जब ये भाव जागृत होंगे ना, तब आप कहेंगे अरे सभी अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। ये बात है। तो इसलिए सतांग निंदांग, जो भगवान के नाम को प्रचार करते हैं या भगवान के तरफ थोड़ा सा भी चल पड़े हैं, उनकी निंदा नहीं करनी। मैं तो यूं कहूँ, गुरुजी कहते थे, कहते किसी का भी निंदा नहीं करना। यही संसार में कोई, यही भगवान का, यही जगत में, भगवान का यही जगत में, सॉरी, यही जगत में भगवान का श्रेष्ठ प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। कोई गुण है, कोई गुण को देखो, वो देख के उसको सम्मान करो। अब वो गुण है, जब व्यक्ति गुण ढूंढने लगेगा तो गुणदर्शी हो जाएगा, अदोषदर्शी हो जाएगा, है ना। क्या गुरुदेव ने सुंदर सा सूत्र दिया है। आइए ये सूत्र को अपने हृदय में हम कोशिश करेंगे धारण करें। दूसरा है, शिवस्य श्री विष्णुर्या इह गुणा नाम आदि सकलम धियाम भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम अहित करा। कहते इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगल में श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला आदि में भेद करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह विष्णु के नाम, रूप, गुण, लीला और नामी विष्णु को पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, वे हरि नाम अपराध, हरि नाम निश्चय ही अहितकर है। क्या बात है। यहाँ पे ऊपर श्लोक में कुछ और सुन रहा हूं, देख रहा हूं। नीचे व्याख्या जो है अपने तरीके से जो भी है
सुंदर व्याख्या, मैं उस व्याख्या के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे को जो ऊपर दिख रहा है वो जो मेरी समझ में आ रहा है थोड़ा अलग तरीके से, वो क्षमा करें। हो सकता है कि मैं उसको सही तरीके से बोल रहा हूँ कि नहीं, कोई वैष्णव अगर मुझे शासन करके समझाए कि नहीं इसका अर्थ यही होना चाहिए जो लिखा है, तो अच्छी बात है, मैं उसको समझ पाऊंगा, और कृपया मुझे समझाएं। कहते हैं इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम रूप गुण लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह श्री विष्णु के नाम रूप गुण लीला आदि से नामी विष्णु से पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, वे हरिनाम, उनका वह हरिनाम निश्चय ही अहितकर है। ये नीचे अर्थ दिया है, परंतु जो मुझे समझ में आ रहा है वो अलग है, क्षमा करें। यहां लिखा है शिवस्य श्री विष्णुरिया। शिव और श्री विष्णु इन दोनों की इह गुण नामादि सकलम, ये जो शिव और विष्णु हैं इनके नाम आदि, इनके जो नाम इत्यादि हैं, शिव के नाम भूतनाथ, भोलेनाथ हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं। उनमें से भूतनाथ सुन करके कोई बोले ए भूतनाथ, ए भूतनाथ, ऐसे करके कोई निंदा करे, जहां भूतनाथ सुन करके शिव से थोड़ी दूरी बनाए, नाम उसके लिए अहितकर है। वो नाम ले भी रहा हो ना, जितना भी शिव का नाम ले रहा, बम 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 लहरी, बम बम लहरी, ऐ भांग पी रहे हैं, गांजे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो सड़कों के ऊपर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, वो नाम जो ले रहे हैं नाम अपराध कर रहे हैं। इसी प्रकार विष्णु का भी, शिव में और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है, हरिहर एक तत्व हैं, एक तत्व हैं, हरि और हर। कोई नहीं समझ सकता इस बात को। जो हमारे प्रचारक हैं इसकी गहराई में उतरिए। आप नवद्वीप धाम में जाते हैं, हरिहर क्षेत्र बोल करके एक स्थान है जहां हरि हर के रूप में है, हरि ही हर है। उस जगह पर वहां दिखलाया है कि आधे श्री हरि हैं, आधे शिव जी हैं। वो दिखलाने का मतलब क्या है? वहां स्वरूप के, इस स्वरूप का क्या मतलब है? इस स्वरूप का मतलब है कि भगवान के प्रिय, भगवान के आत्मा शिव जो हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान से अलग नहीं है। इस भाव में जब आप देखते हैं तो भगवान से अभिन्न, भगवान के धाम, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, यहां लिखा ना विष्णुरिया शिवस्य, शिव जी का, शिव जी का गुण, और श्री विष्णुरिया, और श्री विष्णु जी के जो यह, ये जो संसार में गुण नाम आदि सकलम, जो इस संसार में गुण नाम आदि जितने भी हैं उसको धियाम भिन्नम पश्येत, अपनी बुद्धि में उसको भिन्न समझता है, जो अलग समझता है कि शिव जी जो है अलग भगवान है, वो विष्णु से भी ऊपर है, वो विष्णु को भी खत्म कर सकते हैं, विष्णु वगैरह सब सृष्टि को शिव बाबा खत्म कर देंगे। ऐसे जो बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि शिव ही परम है, अरे बाबा शिव जी और विष्णु में भेद नहीं है। यथा दधि विकार विशेषात, जैसे दूध में यथा क्षीरम दधि विकार विशेषात, जैसे दूध के अंदर साजा लगने से वो दही बन जाता है, उसी प्रकार से शिव ने, भगवान विष्णु ने जब क्रोध धारण किया
कि ये लोग अब संसार नष्ट करना। जैसे क्रोध धारण किया भगवान के ललाट से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, तो ये क्रोध के रूप में भगवान आए। तो क्रोध के रूप में आने से तो भगवान का ही क्रोध है, तो शिव किसके हुए? भगवान के हुए ना। शिव अलग पर ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई नहीं, और वही शिव, शिवो हम, वही मैं हूं। ये पागल लोग इस प्रकार से जो लोग करते हैं, कहते हैं उनको कभी भी नाम में, नाम उनके लिए हितकर नहीं हो सकता। नाम उनको कभी भी उनका हित नहीं करेगा, उनका मंगल नहीं करेगा। इसीलिए इसको दोबारा से एक बार समझ लीजिए। शिवस्य श्री विष्णुरिया इह गुण नामादि सकलम। श्री शिव और विष्णु ये दोनों में, और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर में, शिव में, विष्णु में, और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, इन सब में जो भेद करता है, मतलब जो कहता कि सब अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब है, ध्यान देना, कि मतलब है कि शिव जो है ये अलग देवता है, ये इंद्र इत्यादि जो हैं ये इनकी अलग शक्तियां हैं। इन्होंने भगवान वामन को शक्ति दी, इंद्र ने, अग्निदेव ने शक्ति दी। राम जी जो जब भगवान इस जगत में आए तो शिव जी ने अपना उनको ये अस्त्र शस्त्र दिए, परशुराम ने दिए, यहां तक कि विश्वामित्र ने दिए। तो भगवान राम जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, उनसे अलग ऋषि सत्ता, शिव सत्ता को अलग समझ करके उन महापुरुषों का नाम, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो विश्वामित्र हैं, चाहे वो परशुराम जी हैं, जिन्होंने अपने अस्त्र इत्यादि भगवान के अवतरित होने पे अर्पण किए, उनको अलग से शक्तिमान समझ के लिए। जैसे शिव की उपासना भगवान ने समुद्र के किनारे की, तो देखो शिव जी बड़े हैं इसलिए राम जी उनकी पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की, करवाई कि नहीं करवाई, तो देखो शिव जी सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी की। इस प्रकार से जो लोग शिव को यहां इस श्लोक में कहते हैं, शिव को विष्णु से अलग समझते हैं। शिवस्य विष्णुर्य धियाम भिन्नम पश्येत, बुद्धि में उनको अलग देखते हैं। स खलु निश्चय ही वह हरिनाम अहित कर, उनके लिए हरिनाम अहित कर है, उनका हरिनाम करने से अहित ही होगा, हित नहीं होगा, ये बात है। इसके अलावा यहां बात है कि शिव के और विष्णु के जो उनके गुण हैं, शिव के जो गुण हैं वो, शिव के जो भक्त हैं वो, शिव की जो लीला है वो, और ऐसे ही भगवान विष्णु की लीला, भगवान विष्णु के भक्त, इनको भगवान से अलग नहीं समझना, उनको शिव से अलग नहीं समझना, समझने पर अहितकर होगा। तीसरा है गुरुर अवज्ञा। कहते हैं नाम तत्ववेद गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना। जो गुरु हैं उनका भी तो शरीर है, जिनका शरीर होता है वो शरीर नष्ट भी होता है। गुरु अवज्ञा यहाँ पे जो शब्द है उसका अर्थ नीचे जो आप मैंने अभी पढ़ा है वो आप लोगों ने सुन लिया कि मरणशील समझते हुए पंचभौतिक का शरीर मान करके, ये भी यही मनुष्य है, चलो बेचारों को तकलीफ हो गई है, एक काम करो। मैं कई देखा कई लोगों को, कैसे क्या बात कहाँ से आए, पूछा किसी से, महाराज जी वो गुरु जी बेचारे ना उनकी करिए भगवान, उन्होंने ते कृपा करन। ऐसे लोग भी मैंने देखे, भगवान कृपा करन, नॉट हमारे गुरु जी के लिए नहीं बोला, अपने गुरु जी के लिए, भगवान कृपा करन उन्होंने ते साडे भी उन्होंने मतलब है कि वो हुण तां टट्टी पेशाब जिहड़ा बैड ते करी जांदे आ, हाय हाय हाय, इत्थों चंगा तां रब लई जावे।
हालांकि जो बोलने वाले थे उनके गुरु वैष्णव गुरु नहीं हैं, कर्मी गुरु थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया ऐसे नहीं बोलते। और जो वैष्णव गुरु हैं, जो जिन्होंने भगवान विष्णु को धारण किया हुआ अपने शरीर में, जिनका शरीर एक प्रकार से भगवान का राज्य है, उस राज्य के भीतर हृदय भगवान का अंतर कक्ष है, ऐसा अंतर कक्षमय, ऐसा हृदय, ऐसा जिनका हृदय मंदिर स्वरूप है, वो वैष्णव के शरीर में रोग इत्यादि आ भी जाएं तो भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये होता है कि वो भगवान की कृपा है कि इनको रोग हुआ तब हमें सेवा मिले, नहीं तो हमें सेवा ही ना मिलती। इस प्रकार से भाव को समझते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हमें भगवान के नाम में भी रुचि होगी, भगवान के भक्तों में भी रुचि होगी। ये एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ है गुरु अवज्ञा, जो गुरुजी ने आज्ञा दी है, गुरुजी ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को ना मानना गुरु अवज्ञा है। क्या आज्ञा दी गुरुजी ने कि देखो प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाय नहीं पीना। इस प्रकार से गुरुदेव ने जो हमें निषेध किया कि ये नहीं करना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, हम सोचे चोरी छुपे ये सब कर लें, किसको क्या पता लगता है। जब उन्होंने बोल दिया नहीं खाना, नहीं पीना ये सब, और जुआ नहीं खेलना, जीव हिंसा नहीं करना, इस प्रकार से जब उन्होंने बोल दिया, उसके बाद भी हम वो सारे काम करें तो ये गुरु अवज्ञा है। भले ही दिखने में मैं गुरुदेव के पंथ को, गुरुदेव के रास्ते को, या गुरुदेव के ध्वज को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं भी गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करूं तब मेरा भी जो है उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु अवज्ञा नहीं करनी। गुरु अवज्ञा दो प्रकार की, गुरु को मनुष्य बुद्धि समझ करके, मनुष्य आम है, हमारी तरह ही है, आखिर इंसान है जी, क्या होगा, अभी होता ही है, बीमारियां तो इस उम्र में हो ही जाती हैं, इस प्रकार से बोलना, बुद्धि में आना भी गुरु अवज्ञा। इस प्रकार से बुद्धि अगर रहेगी तो कभी भी भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो नहीं प्रकट होगा। इसलिए थोड़ा सावधान हो सकता है आपके गुरु सिद्ध महापुरुष नहीं, मान लो, हो सकता है। कई बार गृहस्थ में भी हमें अच्छे साधक मिल जाते हैं, गृहस्थ में भी हमें कुछ लोगों के गुरु ऐसे हैं जो गृहस्थी हैं और वो उन्हें अच्छा भजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मान लो ऐसे आपको गुरु मिले हुए हैं, तो ऐसे गुरु की भी अवज्ञा आप अपनी तरह मनुष्य समझ के ना करें कि ये भी गृहस्थी, हम भी गृहस्थी, ना करें। उनका भी एक सम्मान है। भगवान के वो प्रचारक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, विषयों में लिप्त नहीं, विषयों में रहने पर भी विषयों से उन्मुक्त हैं, मुक्त हैं, निकले हुए हैं। परंतु आपको जो दिखाई नहीं देता, आपको जो समझ नहीं आता, वो ना समझ आने, ना दिखाई देने के कारण आप उनको अपनी तरह मनुष्य समझें, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो हो गया मैं साधारण गुरु जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन महापुरुषों के प्रति भी दुष्ट लोग अपनी दुष्ट बुद्धि के द्वारा अपराध कर बैठते हैं। जैसे परमाराध्य शिला गुरुदेव, उनकी अंतिम लीला के समय कुछ लोग आए, बहुत तरह के लोग आए, उनमें से कुछ लोग आए कुछ भी है, महाराज दी ये अवस्था देख के चंगा नहीं लग रहा, परमात्मा ठाकुर जी कृपा करो, ऐसे। भले ही उन्होंने सरलता में बोला हो, लेकिन ये गुरु अवज्ञा है। क्योंकि गुरुजी ने जीवन भर
अपनी सेवा दी नहीं। आप विश्वास कीजिए, मैं उनके साथ में कुछ दिन रहा हूं, प्रचार में गुरुजी के साथ चला हूं, बिल्कुल पास रहने का कुछ दिन मौका मिला है। गुरुजी जब 89 ईयर्स ओल्ड थे, 99 साल की उम्र, शरीर चलने में थोड़ा असमर्थ था, पकड़ के चल रहे थे। उस अवस्था में श्रील गुरु महाराज जी जाकर के अपने जो कपड़े हैं ना, उन कपड़ों को स्वयं डिप कर रहे हैं पानी में, उठा करके। किस तरीके से उठा रहे होंगे, कैसे डिप कर रहे होंगे, डिप कर रहे हैं। अब वो निचोड़ने का समर्थ नहीं है, नहीं तो गुरु महाराज जी अपने कपड़ों को डिप करके निचोड़ करके रखते थे कि जो सेवक जाकर के सुखा देगा। ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में सेवा देनी ही नहीं चाहिए, भाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने उनके चरण दबाए। कई वैष्णव ऐसे रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलता क्योंकि कई बार प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी जो है वो बुद्धि को खराब कर देती है। हमें बड़ा लोभ होता था कि गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, हमको ही मौका मिले। मैंने एक बार गुरुदेव का घुटने में दर्द था, तो मुझे थोड़ा सा भगवत कृपा से थोड़ा ऐसा है, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं एक जगह दबाता हूँ तो उसको थोड़ा सा सहन कीजिए, घुटना ठीक हो जाएगा। बच्चा बुद्धि। मैंने गुरु जी की एक नस को जैसे ही पकड़ा, दर्द होता, न तुम दंडो। जीवन में पहली बार गुरु जी के चरण दबाने लगा, वो नस को मैंने पकड़ा, हालांकि उससे लाभ होता लेकिन गुरु जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, डर 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 तुमको नहीं आता, हटो। साइड में कर दिया। ये गोविंद, मैं भी उन लोगों की तरह ऐसे ऐसे सहलाता रहता, बच्चे की जैसे सहलाते हैं, पैर को थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, जो सेवक कर रहे थे उस वक्त सेवा, तो शायद मेरे को मौका मिल जाता। मैंने वहां ज्यादा अपनी बुद्धि दिखा दी कि गुरु जी का दर्द ठीक हो जाएगा, वो मूर्खता मैंने कर दी। तो गुरुदेव को इस प्रकार से लीला करते हुए देख करके कुछ लोगों की बुद्धि में कई बार विकार आए। उन्होंने देखा कि हाँ आखिर कुछ भी है, शरीर तो शरीर ही होता है। उनका शरीर शरीर नहीं है, उनका शरीर दिव्य शरीर है कि उनके जितने भी परमाणु हैं, शरीर के जितने भी सेल हैं, वो सारे के सारे भगवान नाम में प्रमत्त हो जाते थे, सब डूब जाते थे भगवान के नाम में जब गुरुदेव करते थे। तो ऐसी स्थिति थी उनकी। ऐसी स्थिति में स्थित जो महापुरुष हैं, उनकी कोई अवज्ञा करे, उनको अवहेलना करे या निंदा करे तो उस जीव का क्या होगा, सोच लीजिए। उसका कल्याण कैसे हो सकता है? असंभव, हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते गुरु अवज्ञा ये ना करें। फिर कहते श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र की निंदा। श्रुति शास्त्र कैसे कहते हैं? वेद पुराण। जितने वेद पुराण उपनिषदें शास्त्र हैं उनकी निंदा। कैसे होता है श्रुति शास्त्र निंदा? जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषदें हैं, वो देवी देवताओं को ही ज्यादातर लक्ष्य करती हैं, भगवान विष्णु को कम लक्ष्य करते हैं। उनमें ज्ञान कर्म योग संसार की और प्राप्तियां वही अधिकतर ज्यादा हैं, सकाम भक्ति की ही ज्यादा बातें हैं। ऐसी स्थिति में उन वेदों की निंदा कोई साधक, मान लो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने वाला कोई भक्त, अच्छा साधक है, अच्छा साधक है, वो साधक उन शास्त्रों की निंदा करे, अरे सब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुना। अर्जुन, ये 3 गुण
युक्त हैं सारे वेद, ये वेद जितने भी हैं त्रिगुण युक्त हैं। अर्थात वेद जो हैं वो त्रिगुण युक्त हैं। त्रिगुण युक्त का मतलब समझे होंगे आप। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुण युक्त हैं। इसलिए ये वेदों का कोई पाठ नहीं करना चाहिए, फालतू की बातें हैं, छोड़ो इनको। इस प्रकार से अगर कोई वेद की निंदा करता है, वेद साक्षात नारायण पुरुष प्रकृति परा, वेद साक्षात नारायण है, प्रकृति से परे हैं, कोई उनकी निंदा करता है शास्त्रों की, तो भगवान नाम में रुचि नहीं होगी, उसका नाम का जो फल है दिव्य वो ना मिल रहा। इसलिए श्रुति शास्त्र निंदा नहीं करनी। अभी आप देखिए श्रुति शास्त्र निंदा के अंदर क्या होता है। कई श्रुतियां एक दूसरे की बात को काटती हैं। जैसे ब्रह्म के विषय में बोला गया एक श्रुति में। श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति जो कानों से सुनी गई है, ऋषियों की बात, ज्ञान की बात, वो श्रुति है। स्मृति क्या है? जो स्मृति में आया है, जो कि उनको प्राप्त हुआ है, वो स्मृति है। शास्त्र जो कि आज्ञा के रूप में, लिखित रूप में आ गए, ये श्रुति शास्त्र इत्यादि निंदा। मतलब जो सुन करके शास्त्रों में आ गया है उनकी निंदा। मान लो एक जगह पे भगवान बुद्ध ने कहा कि वेद हिंसा अगर सिखलाते हैं तो वेदों को छोड़ दो, क्योंकि जब कलयुग का शुरुआत हुई उस वक्त वेदों का नाम लेकर के लोग, बहुत सारे लोग यज्ञ हवन करते हुए पशु बलि चढ़ाने लगे, यहां तक कि मनुष्यों की बलि देने लग गए। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा सिखाया और कहा कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, सब वेद वूद को उठा के जला दो। जलाना शब्द नहीं बोला, मतलब हटा दो। इस बात से कई लोगों ने, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से लिखी थी श्रुतियां, उनको उठा के जला भी दिया। आप इतिहास देखेंगे पता लगेगा, जला दिया। उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बुद्धों ने तो सर्वनाश कर दिया धर्म का, तो उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ बोला और युद्ध हुए, मतलब वाक युद्ध हुए और वैसे भी युद्ध हुए। तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी, अगर कोई हार जाएगा तो उसके जितने शिष्य हैं इनके शिष्य हो जाएंगे, वो भी शिष्य इनका बन जाएगा जिनसे हारेगा। ऐसा सिस्टम था। तो एक दूसरे की श्रुतियों की निंदा, तुमने जो सुना निंदा। इस प्रकार से करते करते आज हमारे पास शुद्ध भक्ति की धारा आई है। आज भगवान नाम का चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहां पर पद्म पुराण में इसका वर्णन है, क्योंकि वो भविष्य को देखते हैं, जानते हैं कि होगा क्या। वो वर्णन है कि अगर कोई श्रुति जो तुमने सुना है, जहां वेदों में जो सुना हुआ, लिखा हुआ आया है, वो दूसरे की बात को काट भी रही हो, तो भी तुम उसमें मत पड़ना। तुम भगवान के नाम के, उनके गुणों का ही चिंतन करना। ये मत बोलना कि भाई वो ये सब संसार की बातें, इन वेदों को मत पढ़ो। भाई जो पढ़ रहा पढ़ने दो। उनको बोलो आप इतने वेद पढ़ रहे हैं, आप भगवत गीता भी पढ़ लीजिए। ऐसे बोलो, उनकी निंदा मत करो वेदों की। वेदों की निंदा करने का मतलब है तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। कहा है ना, वेद साक्षात नारायण पुरुष प्रकृति परा, प्रकृति से परे है वो पुरुष। कौन? वेद। कैसे वेद परे हैं? जब कृष्ण ने कहा त्रैगुण्य विषय वेदा, ध्यान दीजिए, त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों ने जो विषय लिए हैं वो 3 गुणों इसके युक्त लिए हैं। वेद त्रिगुण नहीं है। संसार के व्यक्ति की बात को सुनकर के ऋषियों ने उस व्यक्ति के कष्ट के निवारण के लिए, शारीरिक मानसिक कष्ट के निवारण के लिए जो उपाय दिए हैं, उन उपायों को जो आत्मोन्मुख जीव हैं, चलने वाले आत्मा की तरफ,
वो निंदा ना करें, क्योंकि वो जीव जो वेदों की बात को, श्रुतियों को लेकर के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, वो धीरे 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 इस मार्ग पे आ रहे हैं। आप निंदा कर देंगे, आप एकदम सर्वोन्नत मार्ग को लेकर के आप उनकी निंदा कर देंगे, इससे उनका भक्ति भाव टूट जाएगा। इसलिए हमें सावधान होना पड़ता है। समय आज थोड़ा सा ज्यादा हुआ, वैसे 45 मिनट की कथा होती है। चल पड़े आगे, चलिए कोई बात नहीं। अभी 6 और अपराधों के विषय में चिंतन करेंगे कि ये हमें नहीं करने, इससे हमें सावधान रहना। जय राधे श्याम।